नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने आया हूं आपको। संख्या पद्धति को मैथ में शुरू होता है संख्या पद्धति से ही। और आज मैं संख्या पद्धति का भाग 1 लेकर आया हूं आपके लिए। आओ दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहा इसने। संख्या 896743 में अंक 6 के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान का अंतर बताओ। देखो दोस्तों, पहले हम आपको बता दूं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान जैसे कि 61698, मुझे इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 6 के इधर कितने अंक है, 1 और 2, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। तो पता लग गया आपको स्थानीय मान क्या हो। आपको बिल्कुल बेसिक से बताने आऊं दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। आओ देखते हैं। जैसे कि मुझे 9 का स्थानीय मान निकालना, तो 9 से इधर कितने अंक है, 1 8, तो 90 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 90। मुझे 1 का स्थानीय मान निकालना, तो 1 के इधर कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा स्थानीय मान। ये तो होगा स्थानीय मान। अब पूछा जातीय मान। जातीय मान तो किसी भी संख्या का जातीय मान, जैसे कि 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 का जातीय मान, जो भी संख्या होगी उसका जातीय मान वही संख्या होगी। जैसे कि इसने कहा ये है 1698, इसने कहा 6 का जातीय मान बताओ। तो दोस्तों 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा, 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा। आओ, अब पता लग गया होगा आपको स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। लेकिन इसने प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा है, मैं आपको बताऊं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, मैं आपको ये बता चुका। अब देखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर पूछा इसने। इसने कहा 8 9 6 7 4 3 में अंक 6 के स्थानीय मान 6, ये 6 के स्थानीय मान 6, ये 6 से इधर कितने अंक है मैं आपको बता। स्थानीय मान अभी क्या है, 3 अंक है, तो 6 और 3 जीरो लगा दो, तो स्थानीय मान 6000 हो जाएगा। और जातीय मान, तो 6 का जातीय मान अभी क्या बता मैं आपको, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा। तो इसने अंतर पूछा, तो 6000 में से 6 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 9 यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ आ जाएगा 5, तो 5994, 5994 ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। तो आपको स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, जो मैं आपको अभी बताया। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसने कहा 9 4 3 7 5 1 के 7 का स्थानीय मान बताओ। मैं क्या कहा आपको, 94 37 51 में 7 का स्थानीय मान बताओ। किसका, 7 का। तो 7 का स्थानीय मान 7 से इधर कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो, तो क्या हो जाएगा 700, ऑप्शन बी। ये भी आपकी समझ आया होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा है तो कैसा कराएगा आपको पता लग गया। क्या करना है, जितने भी अंक है उतनी जीरो लगा दो। इससे मैं पूछता इसमें 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का, तो 4 से कितने अंक है, 4 अंक, तो 4 जीरो लगा दो, तो 40,000 हो जाएगा। ये पूछेगा 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 से इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 9 का स्थानीय मान निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको स्थानीय मान में अब कोई डाउट नहीं होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। संख्या 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 2 8 है, ये 2 8 है, इन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। ये 8 क्या है, जैसे कि 7 2
8 4 5 8 1। इसने कहा स्थानीय मान बताओ दोस्तों। तो स्थानीय मान इस 8 का, पहले इस 8 का देखते हैं। 8 से इधर कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है। तो हम लिखेंगे इसे 8 से इधर 4 अंक है, 1 2 3 4 0। और इस 8 से इधर कितने अंक है? 1 अंक है। तो इसे लिखेंगे 8 और 1 0, 80। यानी कि 80,000 में से 80 घटा दो। 0 में से 0 गई 0, 10 में से 8 गए 2, यहां बचेगा 9 9 7। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 9 9 9 7 9 9 2 0, 7 9 9 2 0। आंसर आ जाएगा 79,920। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया हो। क्या है? इसने कहा 2 8 है, 2 8 दे रखे, 2 8 का स्थानीय मान आपकी समझ आ गया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। संख्या 7 6 8 9 7 में किसका स्थानीय मान बताओ। किसका कहा? मुझे लगता है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से 8 का होगा, इसमें टाइपिंग गलती, 8 का हो गया। 8 का स्थानीय मान का बताओ। तो 8 का स्थानीय मान, तो दोस्तों 8 का स्थानीय मान 8 से तो कितना अंक है? 2 अंक। तो 8 और 2 0, तो कितना हो जाएगा? 800। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 800। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। संख्या 3 6 7 5 1 4 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान क्या होता है दोस्तों? देखो क्या होता है अंकित मान? जातीय मान को ही अंकित मान कहे, जातीय मान को ही अंकित मान कहे। देखो इसने कहा 3 6 7 5 1 4 9, इसने कहा 5 का, 5 ही है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 3 0, तो 3 0 लगा दो। 5 का स्थानीय मान 5000, 5 का स्थानीय मान 5000 और 5 का अंकित मान 5 ही होगा, जातीय मान अंकित मान 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 5000 में से 5 घटा दो। अंतर पूछा है, अंतर पूछा तो 10 में से 5 गए 5 9 9 4, 49 95, 49 95, ऑप्शन बी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। संख्या 833749502 में 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। इसने कहा 8 3 3 7 4 9 5 0 2। ये भी दोस्तों कुछ स्थानीय मान ही है। और स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका। आओ अब देखते हैं। इसने कहा 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। 4 4 ये है दोस्तों, 1 2 4 से इधर कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है। तो 4 से इधर 4 अंक है, 1 2 3 4, 40,000। और यहाँ क्या? 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान दोस्तों 2 ही रहेगा। क्या रहेगा? 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 से इधर कोई अंक नहीं है, इसमें 2 से इधर कोई अंक नहीं है। तो 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा। 40,000 में से 2 घटा दो, 10 में से 2 गए 8 9 9 9 3, तो 39,998, 39,998, 39,998, ऑप्शन डी। देखो दोस्तों 39,098, 39 इस टाइप के ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 39,998। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 145.390, मतलब इसने क्या कहा? 145.390 में 4 का अंकित मान बताओ। अंकित मान क्या? अभी बताऊं आपको, जातीय मान। और जातीय मान पॉइंट तक कहीं भी हो संख्या दोस्तों, जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वही संख्या होती है। तो 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, आंसर बी। आओ अब देखते हैं 145.380 में 8 का स्थानीय मान बताओ। किस 8 का? यो 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो हम देखेंगे दोस्तों पॉइंट इधर देखो, जो पॉइंट इधर है देखो दोस्तों, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब मैं यहां बता रहा तुम्हें, जैसे कि मुझे निकालना है 6.1894, मुझे निकालना 9 का स्थानीय मान।
तो 9 का स्थान 9 पॉइंट थे कितने अंक है, 2 अंक, तो 9 का स्थानमान हो जाएगा 1 2 3 3 0 1 2 3, तो 9 का स्थानमान हो जाएगा 9/1000। मुझे निकालना 1000 का, ध्यान से देखना दोस्तों, मुझे निकालना 1000 का स्थानमान, तो 1/1 से पॉइंट इधर एक ही है बस, या पॉइंट है ना, पॉइंट इधर एक है, तो 1/10 हो जाएगा। मुझे निकालना 8 का स्थानमान, तो 8/1 और 2 अंक हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। मुझे निकालना 9 का भी बता दे, मुझे निकालना 4 का, तो 4 पॉइंट इधर कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएगी, 4 का स्थानमान हो जाएगा। तो इसी प्रकार मुझे इसका 8 का स्थानमान निकालना दोस्तों, तो 8 का स्थानमान निकालने के लिए 8 तो ऊपर लिखेंगे, पॉइंट तो इधर कितने जीरो, कितने अंक है, 1 कर 2 अंक है दोस्तों। 8 से पहले, 8 से बाद कितने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 8 से पहले क्या है, 2 अंक है, तो हो जाएगा 8/100, और 8/100 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो ये आपकी समझ आया होगा दोस्तों, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, नहीं प्रश्न नंबर 9। इसने कहा 1,560.2389 में 9 का स्थानमान बताओ। किस 9 का, इस 9 का स्थानमान पूछा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 9 तो ऊपर लिखेंगे, बटा पॉइंट से कितने अंक है, 1 2 3 4, तो क्या कर देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। अभी बताया मैं आपको, जितने भी अंक है उतनी बटे में जीरो लगा दो, पॉइंट इधर है तो पॉइंट जरूरत। तो दोस्तों अगर ये पूछता इससे 5 का स्थानमान बताओ, देखो दोस्तों ये पूछते से 5 का स्थानमान बताओ, तो 5 का स्थानमान 5 और इसे 1 2 अंक है, तो 500 हो जाएगा। पॉइंट से इधर हम अंक नहीं जोड़ने के स्थानमान में दोस्तों। अब इन्होंने पूछा 4 का स्थानमान बताओ, 6 का स्थानमान बताओ, तो 6 एक ही अंक है, तो 60 हो जाएगा। 4 का स्थानमान 4 ही रहेगा, 1 का स्थानमान 1 का 1 2 3 जीरो हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगा 1 का स्थानमान। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। अब जैसे कि मुझे 3 का स्थानमान निकालना, तो 3 बटा क्या करेंगे, 1 2 3/100, 3 का स्थानमान निकल जाएगा। मुझे 8 का स्थानमान निकालना, तो 8 बटा क्या करेंगे, 1 2 3 3 जीरो लगा देंगे, तो 8 का स्थानमान ही हो जाएगा। तो दोस्तों भी आप स्थानमान में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है डाउट तो कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। देखो यहां तक प्रश्न नंबर 9 तक स्थानमान जातीयमान मैं आपको पहला टाइप संख्या पद्धति का करवा चुका, जो बिल्कुल बेसिक है। आओ अब देखते हैं, इसमें ही एक होता है इकाइक अंक, एक होता है इकाइक अंक, टाइप नंबर 2 इकाई का अंक दोस्तों इकाइक अंक क्या होगा, मुझे निकालना इकाइक अंक। इकाइक अंक क्या होगा, देखो दोस्तों जैसे कि 6 1 8 9 4, मुझे पता करना है इसमें इकाइक अंक क्या है। तो इकाइक अंक जो बिल्कुल लास्ट में अंक होगा, बिल्कुल जीरो से बता रहा दोस्तों मैं आपको, इकाइक अंक जो बिल्कुल लास्ट में होगा ये इकाई होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 होता है दोस्तों ऐसी। तो यहाँ ये होता है इकाई अंक। तो जैसे कि मुझे निकालना 169 गुना 164 में इकाई अंक बताओ, तो हमें ना दोस्तों इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 4 है, तो हम इनकी मल्टीपल कर लेंगे तो इकाई अंक निकल जाएगा। बताइए सब 9 है इकाई अंक, इसमें 4 है इकाई अंक, तो 9 चौक 9 गुना क्या करेंगे दोस्तों, 9 गुना 4, 9 चौक 36, 36 में इकाई अंक क्या आ गया 6। तो इसकी बात अगर बोलता है इकाई अंक बताओ तो 6, तो आपको इकाई अंक भी समझ आ गए हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में इकाई अंक कैसे निकलेगा, जैसे मैं आपको अभी बताया बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। कैसे, जैसे कि इसने कहा इकाई अंक, आओ देखते हैं इसमें इकाई अंक देखो 694 है क्या दोस्तों, 694 है, 694 इकाई अंक 4 आ जाएगा गुना, इसमें इकाई अंक 8 है 8 आ जाएगा। इस हम है ना कितनी भी बड़ी संख्या उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। इसमें इकाई अंक क्या है 7 है, यहाँ इकाई अंक 7 आ जाएगा।
इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, यहाँ इकाई अंक 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक निकल लिया। अब इकाई के अंक की आपस में बीच में क्या गुना है तो गुना कर लो, बीच में जोड़ होता तो जोड़ते, बीच में माइनस होता तो घटाते, बीच में भाग होती तो इकाई अंक भाग करते। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं 8 चौक 32। अब 32 का वहां पर मारने के बाद पढ़ा नहीं आता, तो हम 32 में इकाई अंक क्या आ गया 2, क्या आ गया दोस्तों 2। अब इस 2 की गुना से हम करेंगे 7 दूनी 14, 14 में क्या क्या आ गया 4, 4 की गुना 3 में करेंगे 4 तिया 12, 12 में क्या आ गया दोस्तों 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसमें क्या आ गया 2। तो आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट कर देना। क्या अभी क्या बताया हम आपको, हम केवल कुछ नहीं करेंगे, इकाई के अंक की ही गुना करेंगे, इकाई के अंक की ही गुना करेंगे। इसमें इकाई अंक 4 है तो 4 ले लिया, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इसमें इकाई अंक 8 है तो 8 ले लिया, इसमें इकाई अंक 7 है तो 7 ले लिया, उसमें इकाई अंक 3 है तो 3 ले लिया। अब इनकी गुना कर दो तो आ जाएगा इसमें गुना, जब यहाँ 8 चौक 32, इसमें इकाई अंक 32 में इकाई अंक 2 2, 7 दूनी 14 में इकाई अंक 4 4, 4 तिया 12 में इकाई अंक 2, तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन ए। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 भी कुछ इसी टाइप का है। इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें तो इसमें क्या है 4 है दोस्तों, मैं ही लिख रहा हूं। गुना इसमें इकाई अंक क्या है 8 है, गुना इसमें इकाई अंक क्या है 4 है, गुना इसमें इकाई अंक क्या है 6 है। मुझे इकाई अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई अंक की ही गुना कर देंगे। 8 चौक 32, 32 में क्या आ गया 2, हमें 32 का पढ़ा नहीं आता, लेकिन 32 में इकाई अंक 2 है। अब इस 2 की गुना सम कर दो, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 48 में इकाई अंक 8, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इकाई अंक निकालना आप सीख गए होंगे। तो आपको मैं क्या बता, संख्या पद्धति में अब तक जातीय मान निकालना, स्थानीय मान निकालना और इकाई अंक निकालना ही आपका चल रहा है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, ये भी कुछ इसी टाइप का है। क्या है, इसमें भी इकाई अंक पूछा है। इसमें 91 92 93 94 डॉट 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 98 और 99 में इकाई अंक बताओ। तो दोस्तों इनकी इकाई अंक की गुणा करने काफी टाइम लग जाएगा, है ना। एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, क्या है इसमें, हाँ गुना 95 भी आया होगा पक्का भाई, 95 भी आया होगा, और गुना फिर 96 भी पक्का होगा दोस्तों, क्योंकि डॉट डॉट है। अब जब इकाई अंक इसमें 5 है और इकाई अंक इसमें 6 है तो 5 से 30 हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। किसी भी इनके मल्टीपल में जब 5 है, 5 की सम में गुना करते हैं, 5 की सम में गुना करते हैं तो इकाई का अंक 0 आता है। 5 की किसी भी सम संख्या में गुना करते हैं इकाई का अंक 0 आता है। ठीक है दोस्तों, तो 0 आता है, तो 0 की किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 प्रश्न में थोड़ा क्या है, इकाई अंक तो है दोस्तों, लेकिन इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें थोड़ा इकाई अंक घात वाला है। घात वाला भी पहले प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, फिर प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। क्या है इसमें घात वाला, इसने कहा 7 की घात 105 में इकाई अंक क्या होगा। 7 की घात 105 दोस्तों क्या है 105। इसका मीनिंग पता दोस्तों, इसका मीनिंग है 7 की गुना 105 बार। कैसे बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ऐसे ही डॉट डॉट 7 की गुना कहीं बार 105 बार दोस्तों, और जब 7 की गुना 105 बार करें तो काफी टाइम लग जाएगा। देखो दोस्तों अगर इकाई अंक पूछा और घात दे रखी है तो याद रखना, जो घात के अंतिम 2 अंक होंगे, क्या होंगे, घात के अंतिम 2 अंक होंगे। जैसे कि यहाँ 105 है, अंतिम 05 है, हमें इससे 100 कोई मतलब नहीं है। 05 को 4 से डिवाइड करेंगे हमेशा। अच्छा 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए घात को 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, इसीलिए करेंगे किसी भी संख्या की जब हम 4 बार गुना करते हैं तो इकाई अंक अगली 4 बार जब गुना करेंगे तो सेम आएगा दोस्तों। 4 बार गुना करते हैं तो सेम आएगा इकाई अंक, तो इसलिए
4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 बचेगा 1, जो शेष बचा अब हम घात लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक क्या बचा शेष 1, तो 7 की घात क्या लिखेंगे 1, और 7 की घात 1 का मतलब 7 हो जाएगा, 7 की घात 1 का मतलब दोस्तों 7 हो जाएगा, और 7 की घात 1 का मतलब आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो आपको कहा था कि 13 की बाद में बताऊंगा, ये भी कुछ इसी टाइप का है। ये इस टाइप का क्या है, यहाँ 36 है दोस्तों, यहाँ हमें इससे कोई मतलब कितनी बड़ी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई संख्या 3 है ना दोस्तों, और 3 की घात 36 है, तो हम क्या करेंगे 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नम 36, शेष बचेगा 0, शेष बचेगा 0। अब दोस्तों जिस संख्या में शेष 0 बच जाता है उस संख्या में जिस संख्या से भाग दे रहे वही घात लिख देते। किससे भाग दे रहे 4 से, तो हम लिखेंगे 3 की घात 4। बस इस बात का ध्यान रखना, किसमें जिसमें 0 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल अब शुरू से मैथ पढ़ा रहा हूं, एंड तक की मैथ पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू सारे चैप्टर आज से ही शुरू कर रहा मैं आपका बिल्कुल शुरू से मैथ, इसमें बिल्कुल शुरू से कंटिन्यू आपको हर चैप्टर रेलवे के लिए हो, एसएससी जीडी के लिए हो, या कोई सभी कंपटीशन एग्जाम देना हो आपको, उसके लिए मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा 0 से लेकर एंड तक की बिल्कुल दोस्तों। तो पहले चैप्टर मैथ का था संख्या पद्धति, आज मैं शुरू कर चुका। आओ इसकी 3 की घात माइनस, अब यहाँ देखेंगे क्या है 42, तो इकाई अंक 2 है, इसे 20 को 4 से डिवाइड करके पूरा 0 डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 की घात, अभी क्या कहा जी पूरा डिवाइड हो जाए 2 की घात 4, 2 की घात 4। तो 3 की घात 4 का मीनिंग क्या है, तो 3 की घात 4 का मीनिंग पता होना चाहिए, या फिर देखो नहीं पता तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, 3 की घात 4 का मीनिंग है 3 की गुना 4 बार, माइनस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका मीनिंग है 2 की घात 4 का मीनिंग 2 की गुना 4 बार। मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा, बहुत से बच्चों को ये बात पता भी होगा। ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, या 27 कर ले, हाँ 27 तिया चलो 81 हो वैसे दोस्तों, यह कि इकाई अंक गुना कर लो, बात एक है, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम क्या करेंगे 11 इधर से इधर ले लो, 11 में से 6 गए 5, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। हमें इकाई अंक से ही मतलब है, हमें और ढाई के अंक से कोई मतलब, एक में से 6 तो नहीं जाते दोस्तों, जब एक में से 6 नहीं जाते इधर से इधर ले लो, 11 हो गए, 11 में से 6 गए 5, तो इकाई के अंक से ही हमें मतलब है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में आपको बता चुका था इकाई अंक निकालना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, ये भी कुछ इसी टाइप का है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, प्रश्न नंबर 15 में प्रश्न नंबर 15 में क्या है, जैसे कि 3 की घात 65 है, क्या है 65। अभी क्या बताया, जैसे कि देखो मुझे 3 की घात 65 है 65 में हमें क्या निकालना, इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक क्या करेंगे, 65 को क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 बच गए, 2 हो गए 25, 4 छंग 24, बच गए कितने 1, तो 1 बचा। तो शेष क्या बचा दोस्तों, भागफल नहीं देखना, केवल शेषफल देखना है, और शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा है 1। तो हम लिख सके ऐसे 3 की घात 1, तो मतलब होता है 3। तो दोस्तों ये 65 को हमने 4 से डिवाइड करा, शेष 1 बचा, और जब शेष 1 बचेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अब 3 की घात 1, जो शेष बचा वो ही। अब ऐसे ही 59 है, देखो दोस्तों एक शॉर्टकट छोड़ बता 6, क्या आप नोट करके लिख लो, 1 0 5 6, ये 4 संख्या ऐसी होती है इनमें घात कितनी भी हो, एक में इकाई अंक 1 ही रहेगा, 0 में इकाई अंक 0 ही रहेगा,
5 में इकाई अंक 5 ही रहेगा, 6 में इकाई अंक 6 ही रहेगा, घात कितनी भी हो। इस प्रकार यहाँ 6 की घात 59 है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। एक तो होगा शॉर्टकट ये। एक शॉर्टकट क्या, 59 को भी क्या बता मैं 59 को क्या कर दो, 59 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बच गए 19, 4 चौक 16 बच गए 19, 4 चौक 16 बच गए 3, तो इसे लिखेंगे 6 की घात 3। अब अभी क्या कहा, घात कितनी भी इकाई अंक 6 ही रहेगा, तो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब 71 है, 7 की घात 71 गुना 7 की घात 71, 71 है दोस्तों। 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बच गए, 4 एकम 4 बचे कितने 3 हो गए 31, 7 चौक 28 बच गए 3, तो क्या होगा 7 की घात 3। क्या होगा दोस्तों 7 की घात 3, इनका याद रखना दोस्तों, 1056 में इकाई अंक वही रहेगा सेम। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं क्या 3 की इकाई अंक 3 ही रहेगा, 6 में 6 ही रहेगा, लेकिन 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि चलो मैं नहीं लिखता क्यूब, नहीं हमें पता क्यूब, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 की गुना 3 बार कर दो, क्या करेंगे 3 तिया 9, 9 सते 63 में इकाई अंक 3, 7 तिया 21 में इकाई अंक 1। हमें इकाई अंक की गुणा करते चले जाओ, इकाई अंक की गुणा करते चले जाओ, इकाई अंक निकल जाएगा। क्या करना है, हाँ देखो 3 तिया 9, 9 सते 63 में इकाई अंक 3, फिर 3 सते 21 में इकाई अंक 1 और 7 एकम 7 इकाई अंक 7। गलती कर देगा दोस्तों, एक और देखते हैं। तो दोस्तों 6 है ये, मैं यहाँ 3 नहीं 6 है, 6 मैं यहाँ 3 लिख दिया, यह गलती हुई, यहाँ 6 है दोस्तों। 6 18 में इकाई अंक 8, यहाँ 6 है ना कि 3, देखो इकाई अंक 6 आएगा, 6 आएगा, मैं 3 लिख दिया, तो यह गलती कर दी। ठीक है, आओ यानी कि यहाँ इकाई अंक क्या है दोस्तों 6 है। आओ तो यहाँ देखो 3 छंग 18, 18 में इकाई अंक 8, 8 सती 56, 56 में इकाई अंक 6, 7 छंग 42, 42 में इकाई अंक 2, 7 दूनी 14, 14 में इकाई अंक 4, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा दोस्तों इकाई अंक 4, ऑप्शन सी। कैसा आया, हमें कुछ नहीं करना, पहले जो घात दे रखी मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, पहले घात दे रखी क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो घात लिखेंगे, बाकी फिर ऐसे ही गुना, जो घात बचेगी वो ऐसे गुना करेंगे, इकाई अंक की गुना करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर, इसमें भी कुछ दोस्तों ये बीच में माइनस है और इसमें इकाई अंक पूछा है, ये 7 की घात 95 है, 7 की घात 58 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 95 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 बच गए, हो गए 15, 4 तिया 12 बच गए 3, तो इसे लिखेंगे 7 की घात 3। क्या लिखेंगे 7 की घात 3 माइनस 58 को 4 से डिवाइड कर, घात हमेशा 4 से डिवाइड ही करनी इकाई अंक निकालने के लिए, घात हमेशा 4 से भाग करनी है। 58 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 18 4 चौक 16, यानी 4 की 3 की घात 4 की दोस्तों 3 की घात 3 की घात क्या होगा हम लिखेंगे 3 की घात 2। अब 7 की घात 3 का मतलब भी बताया मैं आपको, फिर भी मैं आपको बता रहा 7 गुना 7 गुना 7 माइनस 3 गुना 3, 77 77 49, 7 नम 63, यहाँ 63 आ गया, माइनस 3 तिया 9, अब 63 3 में से 9 नहीं जाते, इकाई अंक घटाएंगे, अब पूरा 63 में तो 9 घटा दो दोस्तों, या फिर एक काम को इधर से इधर ले लो, 13 हो गए, 13 में से 9 हो गए क्या बचेंगे 4, या फिर 63 में 9 हो गए कितने बचेंगे 54, जब भी इकाई अंक 4 ही आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया हो। आओ देखते हैं दोबारा, मैं क्या कहा एक बार देखो, हम क्या करते थे बीच में गुणा है दोस्तों, बीच में गुणा है तो इकाई अंक की गुणा कर लो, बीच में घटा माइनस है तो इकाई अंक को ही घटा लो, लेकिन यहाँ 3 में से 9 नहीं जाते दोस्तों, तो हम 63 में से पूरा 9 घटाएंगे, 54 आएगा, 54 में इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है इकाई अंक निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वो घात लिखनी,
बाकी इकाई अंक निकल जाएगा। और ये दोस्तों इस टाइप के इकाई अंक निकालने के लिए ये टाइप इंपोर्टेंट भी है, रेलवे आरपीएम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कुछ इसी टाइप का, इसमें इकाई अंक क्या होगा। क्या कहा इसने 4137 में की घात 754 है। क्या है 754। हम क्या करेंगे 754 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 4 एकन 4, बच गए 3, हो गए 35, 4 अठे 32, बच गए 3, हो गए 34, 4 अठे 32, बचे कितने 2। जब ये जो 2 बच गए तो अभी क्या बता, जो शेष बचा वही तो लिखेंगे। हमें इसी इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब 7 की घात 2 लिखेंगे, और 7 की घात 2 का मतलब 49, और 49 में इकाई अंक 9 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर, इसमें भी कुछ इसी टाइप का क्या पूछा है, इकाई अंक। इकाई अंक कैसा, घात दे रखी है, इकाई अंक पूछ लिया। एक देखो दोस्तों, मैं एक टाइप के आपके लिए 5-6 प्रश्न बताऊंगा पूरे मैथ में, हर एक चैप्टर में एक टाइप के 4-5 प्रश्न बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका एक एक टाइप क्लियर होता चला जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या करना, आपको वीडियो रोक कर खुद करना, कोशिश करना, फिर देखना, ठीक है दोस्तों। आओ अब देखते हैं ये देखो घात कितनी बड़ी, जो है 1793 है दोस्तों। क्या है 1793, लेकिन 1793 1700 में कोई मतलब नहीं, जैसे कि ना कहा देखो 1793 है, लेकिन हमें 17 से कोई मतलब नहीं, 93 से मतलब बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड करो। 4 दूनी 8, बच गए 4 ते 12, बचा 1, तो इसे लिखेंगे 4। देखो इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब 4 की घात 1 लिखेंगे गुना। अब मैं भी क्या बताया आपको, 5 की घात 0, 5, 1, 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक यही रहेगा। अब यहाँ देखो 5 है 625, घात कितनी भी हो इकाई अंक 5 ही रहेगा, और यहाँ 1 है, घात कितनी भी हो इकाई अंक 1 ही रहेगा। तो यहाँ 5 चौक 20, 2 0 आ जाएगा, और 0 की गुना 0 में 1 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या दोस्तों, ए हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों मैं आपको संख्या पद्धति में आज 3 टाइप बता चुका। कौन से, एक तो स्थानीय मान, जातीय मान, और एक इकाई अंक। इकाई अंक, अगर इकाई अंक गुणा कैसे करते हैं बता चुका, और घात में क्या इकाई अंक क्या बता 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये था आपके संख्या पद्धति के 3 टाइप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।